सन 1913 में मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। मोज़ले ने अपने आवर्त नियम में बताया और कहा कि ये आधुनिक आवर्त नियम है। तो उन्होंने क्या बताया अपने आधुनिक आवर्त नियम में? मोज़ले ने कहा कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में लिखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं, अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस आधार पर मोज़ले ने तत्वों को 9 वर्गों में विभाजित किया। देखिए, ये 9 वर्ग हैं इस प्रकार से, और इसमें जो हमारा 9वां वर्ग होता है उसे हम शून्य वर्ग कहते हैं। इस शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। अक्रिय गैसें जैसे ये हीलियम है, नियान, आर्गन और भी अक्रिय गैसें जो हैं ये सब शून्य वर्ग में ही रखे गए हैं। और इस आवर्त सारणी में देखिए, इसमें 9 वर्ग हुए और देखिए आवर्त कितने होते हैं। ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ये आवर्त होते हैं बाएं से दाईं ओर, और आवर्तों की संख्या इसमें कुल मिलाकर के 7 होती है। देखिए, ये 7वां आवर्त है। इसके बाद देखिए, इस सारणी के बिल्कुल नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियों में कुछ तत्व रखे गए हैं। तो इन पंक्तियों में देखिए कौन से तत्व रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहली पंक्ति में भी 14 तत्व होते हैं और दूसरी पंक्ति में भी 14 तत्व होते हैं। पहली पंक्ति वाले तत्व को हम लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व कहते हैं और दूसरी पंक्ति वाले तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में पहला तत्व सीरियम होता है और अंतिम तत्व देखिए, अंतिम तत्व ल्यूटेनियम होता है। इसी प्रकार देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी में पहला तत्व यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी में पहला तत्व थोरियम होता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब आइए देखते हैं एक्टिनियम श्रेणी में अंतिम तत्व कौन सा है। तो अंतिम तत्व देखिए, ये लावर्नशियम होता है। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में हमने देखा कि कुल मिलाकर के इसमें 8 वर्ग होते हैं और 7 श्रेणी होती है जिसे हम आवर्त कहते हैं। लेकिन इस आवर्त सारणी में भी कुछ दोष पाए गए। तो क्या दोष पाए गए? इस आवर्त सारणी में नंबर दोष एक ये पाया गया कि इसमें जो हाइड्रोजन तत्व है, ध्यान दीजिए, ये प्रथम वर्ग में रखा गया है और प्रथम वर्ग के साथ ही हाइड्रोजन को हम हैलोजन तत्व के साथ 7वें वर्ग में भी रखते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 वर्गों में रखा गया है, जो आवर्त सारणी का दोष है। अब एक दोष दूसरा देखिए, यहाँ पर ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, इनको श्रेणी में नहीं रखा गया है बल्कि श्रेणी के नीचे रखा गया है 2 पंक्तियों में, यानी आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है।
जो आवर्त सारणी का दोष माना जाता है। एक बात और ध्यान दीजिए, इस आवर्त सारणी में देखिए ये जो प्रथम वर्ग से लेकर 7वें वर्ग तक होते हैं, इनको हम ए और बी दो उप समूह में बांटते हैं, लेकिन जो हमारा 8वां वर्ग होता है या शून्य वर्ग होता है, इसको ए और बी में नहीं बांटते हैं। तो इस प्रकार से हमने मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। इस आवर्त सारणी का तीसरा मुख्य दोष ये है कि इसमें धातुओं और अधातुओं को अलग अलग नहीं रखा गया है।